हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 इज टू अल्फा। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज। तो हमें पॉइंट P की जो लोकस की इक्वेशन है वो बतानी है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ पे कि इफ सर्किल सी है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर हमें सेंटर लिखना है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इसकी होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास जो सर्किल दिया हुआ वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 6y प्लस में 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 13 कॉस स्क्वायर अल्फा डेट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर हम इसका सेंटर लिखना चाहेंगे तो सेंटर देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर देना है तो माइनस ऑफ 2 कॉमा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ y का हाफ कर देना है तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस का 3 आ जाएगा। फिर अगर हम इसकी रेडियस r लिखेंगे तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और माइनस में देखो ये जो कांस्टेंट पार्ट है यानी माइनस का 9 साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे आ जाएगा और माइनस का 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये टर्म बन जाएगा। तो अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखो इधर से क्या मिल जाएगा, बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ देखो 4 प्लस 9 13 हो गया। तो हमने अगर इधर से 13 कॉमन निकाल लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बच जाएगा माइनस का 9 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये बन गया रूट ऑफ, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा ही होता है, तो 13 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 9 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इवेंचुअली वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू कितना, रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये बन गया हमारा 2 साइन अल्फा। आर का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो सिचुएशन दी हुई है वो किस तरीके से दी हुई है कि P से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना रहे हैं। मान लो इस तरीके का हमारा सर्किल है ये। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है जो कि -2,3 है। ये मान लो इसकी रेडियस r हो रही होगी। तो अगर ये r है, मान लो ये पॉइंट P है, इधर से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली है, ये हमारी क्या हो गई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गई। ठीक है, ये ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। P का हमें लोकस निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स h, k हमने एज्यूम कर लिए। ये जो है टेंजेंट पे ऐसा एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये पूरा एंगल अगर 2 अल्फा है ना, तो केवल अगर हम इतना इतना एंगल बोलेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। इतना इतना एंगल अल्फा हो रहा है, इसको हमने O बोल दिया है, इस पॉइंट को A बोलते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल OAP ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे अगर साइन अल्फा हम निकालना चाहेंगे, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो परपेंडिकुलर तो इस केस में OA हो रहा है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, OP हो रहा है। इसका मतलब साइन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, देखो OA हमारे पास में क्या है, R है, अपॉन में OP हम निकाल सकते हैं। तो OP को एज इट इज लिख लिया एक बार, OP को उस तरफ ले गए तो OP साइन अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल, और R क्या है हमारा 2 साइन अल्फा है। ठीक है, जिसका मतलब साइन अल्फा से साइन अल्फा 1 टाइम डिवाइड हो गया, तो OP का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब OP हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, देखो हम हमारे पास बस डिस्टेंस लिखनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो h माइनस में -2 यानी h प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 3 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू है 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा h स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4h प्लस में देन फर्दर k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k डेट इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर कर दिया तो 4 बन गया। ठीक है, तो 4 से ये 4 आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया, देखो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में 4h माइनस 6k और प्लस में 9 डेट इज इक्वल टू 0। फॉर लोकस हम क्या करेंगे, h कोमा k को सब्सटीट्यूट कर देंगे x कोमा y से, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। ठीक है, और प्लस का 9 हो रहा है।
तो ऑप्शन डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।